जो लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, 9 सीटों को लेकर ये उपचुनाव है और मैदान में जब योगी पहुंच गए 3-3 सीटों पर प्रचार के लिए, तो कहीं ना कहीं विरोधी टेंशन में आ गए हैं। और बड़ी बात यहां पर योगी आदित्यनाथ ने ये कह दी है कि जो खटाखट का फॉर्मूला देते हैं, जनता उन्हें सफा चट करने के मूड में दिखाई दे रही है और योगी के पहुंचने का मतलब जीत की गारंटी है। और यही वजह है कि विरोधी अब सक पकाए हुए हैं। रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का रण सज चुका है। सीएम योगी खुद चुनावी मैदान में एनडीए प्रत्याशियों की जीत के लिए हुंकार भर रहे हैं। सीएम योगी आज पश्चिमी यूपी में तूफानी रैली कर रहे हैं। अपनी रैलियों के जरिए जहां सीएम योगी ने एक बार फिर वोटरों को एकजुट होने को कहा, वहीं विपक्ष के खटाखट वाले वादों से सावधान रहने की नसीहत दी। दोनों में फिर से वही खटपट शुरू हो गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्होंने आपके बीच में कहा था खटाखट खटाखट। एक खटाखट का लाभ मिला क्या किसी को? मिला क्या इनके खटाखट का लाभ? बहनों और भाइयों, अब दोनों में खटपट शुरू हो गई और उसी की तैयारी है, उसी का आह्वान करने के लिए आज हम आए हैं। उन्होंने खटाखट के नाम पर आपको बहकाया, जनता जनार्दन को गुमराह किया, गलत मार्ग पर ले जाने का कुत्सित प्रयास किया। अवसर है अब इस समाजवादी पार्टी का सपाचट करने का। पिछले दिनों महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामलों में जिस तरह समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम सामने आया, उसे लेकर सीएम योगी ने सपा पर सीधा प्रहार करते हुए ऐसा नारा दे दिया जो उत्तर प्रदेश का सियासी पारा हाई करेगा। 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वह नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर माना जा रहा है। यही वजह है कि सीएम योगी समेत प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं ने इन चुनावों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। संविधान के नाम पर झूठ परोसने वाले इंडी गठबंधन से सीएम योगी ने संवैधानिक तरीके से हटाए गए 370 के साथ साथ कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर सवाल पूछा। तो कुल मिलाकर इंडी के लिए ये चुनाव आसान नहीं रहने वाला है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। रोचक खबर है, हैरान करने वाली खबर है, क्योंकि यहाँ पर 3 किरदार हैं, सीएम, सीआईडी और समोसा। समोसे और केक मंगवाए गए थे, सीएम के लिए थे, गलती से उनके स्टाफ को परोस दिए गए। तो हिमाचल प्रदेश के पूरे प्रशासन का काम ये बचा है कि अब इसमें सीआईडी इंक्वायरी कराकर इसे एंटी गवर्नमेंट एक्ट बताकर इसमें जांच की जा रही है। क्या मजाक बनाकर रखा है। यही कांग्रेस का मॉडल है, खटाखट मॉडल। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि आखिर यहाँ समोसे की एंट्री कहाँ से हो गई। सरकार के सामने तो तमाम चुनौतियां। हिमाचल में आपने देखा कि मस्जिद निर्माण हो रहा है, अवैध निर्माण हो रहा है, टॉयलेट टैक्स लगाकर फिर वापस ले लिया जाता है, पैसे की यूं किल्लत है, इतना कर्जा है कि सरकारी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज डिले होती हैं और कभी पदों को कम कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ चर्चा समोसे की हो रही है। जी हाँ, ये समोसा अभी हिमाचल में चर्चा का विषय बना हुआ है और ये टेंशन क्रिएट हुई है सीएम को समोसा ऑफर ना होने से। हुआ क्या है, चलिए जरा आपको बता देते हैं। दरअसल ये पूरा मामला 21 अक्टूबर का है। 21 अक्टूबर को सीआईडी मुख्यालय पहुंचे थे सीएम सुक्खू
और सीएम सुक्खू के लिए बाकायदा समोसे और केक 5 स्टार होटल से मंगवाए गए थे, लेकिन सीएम की जगह स्टाफ को ये केक और समोसे परोस दिए गए। सीएम तक ये समोसे और केक नहीं पहुंचे। इसके बाद ये गलती हुई कहां, क्यों सीएम तक समोसे नहीं पहुंच पाए और समोसे किसने खाए, इसको लेकर जांच बैठा दी गई। कितना गंभीर मसला था, इसको लेकर जांच बैठा दी गई और मामले की सीआईडी जांच हुई है। अभी तक आपने देखा होगा गंभीर प्रकरणों में कहा जाता है कि सीआईडी जांच करे, लेकिन सीआईडी को जांच का जिम्मा समोसे की खोज के लिए दे दिया गया। चलिए जरा आपको पहले हम तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि जांच रिपोर्ट आ गई है। जी हाँ, सीआईडी ने जांच कर दी है कि समोसा किसने खाया सीएम सुक्खू का। जरा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, इस रिपोर्ट में सारा जिक्र है कि ये होटल रेडिसन से 5 स्टार होटल से समोसे आए थे, केक लाया गया था, 3-3 डिब्बों में लाया गया था और उसके बाद ये परोस दिया गया गार्ड्स के पास और वहां से ये गायब हो गया। उसको लेकर पूरी जांच यहाँ रिपोर्ट सौंपी गई है। आप हैरान हो रहे होंगे कि 2 पन्नों की ये रिपोर्ट ये बता रही है कि समोसे कहां गए। तमाम चुनौतियों के बीच सरकार को चिंता समोसों की थी और सवाल जब पूछा गया सुक्खू से तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। उससे पर राजनीति हो रही है सर, कुछ कहेंगे क्या? क्या जरूरत थी हिमाचल में इस तरीके की राजनीति पे? ऐसी कोई बात नहीं, मेरे को नहीं लगा कहीं, पर आपने धन्यवाद। बस सीआईडी इन्वॉल्व हो गई मतलब? नहीं, वो मिसबिहेविंग पर इन्वॉल्व हुई। खबर आप समोसे की चला रहे, ऑफिसर्स ने मेरे ख्याल वही करेंगे। तो आप समझिए कि समोसे को लेकर वो तो कह रहे हैं कि ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात थी, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, हम समोसों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये सफाई उनकी तरफ से दी गई, मीडिया सलाहकार भी उनके यही बात दोहराते दिख रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर हिमाचल की चर्चा समोसों को लेकर ही हो रही है, उसी पर संग्राम छिड़ा हुआ है। सुनिए जरा उनके मीडिया सलाहकार क्या कह रहे हैं। इस समोसा कंट्रोवर्सी क्या है, क्यों सीआईडी की जांच बिठानी पड़ी, जबकि प्रायोरिटीज बहुत कुछ है इस वक्त स्टेट में? ये बिल्कुल गलत ढंग से इस बात को प्रचार किया जा रहा है। मुझे बड़ा दुख है कि आज हमें इस विषय पे प्रतिक्रिया देनी पड़ रही है। इसके पीछे जो कुछ हुआ है, डीजी सीआईडी ने अपनी अभी मीडिया से जानकारी शेयर की है। वास्तविकता यह है कि कोई इंक्वायरी सीआईडी की जांच नहीं हुई है। ये एक फंक्शन था, सीआईडी का था, पुलिस डिपार्टमेंट का था और स्पेसिफिकली सीआईडी वालों का था। उसमें मुख्यमंत्री जी चीफ गेस्ट के तौर पे गए थे। सोचिए कितना हास्यास्पद है। तमाम मुद्दों के बीच जांच सीआईडी कर रही है कि समोसा किसने खाया। और इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही।